द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गुलजार साहब की पंक्तियां हैं, मैं दिया हूं, मेरी दुश्मनी तो सिर्फ अंधेरे से है, हवा तो बेवजह ही मेरे खिलाफ है। अगर भारत में आज की स्थिति को देखें तो यहाँ पर संघी मानसिकता वाले मुसलमानों को जीते नहीं देखना चाहते हैं। उनके साथ जितना भी जुल्म हो सकता है ये लोग करते नजर आते हैं। मुसलमान अगर हिजाब पहने तो उन्हें दिक्कत है, अगर फिर मदरसे में पढ़े तो दिक्कत है, मस्जिद जाए तो दिक्कत है। इसलिए तो यहां पर देखा जाता है कि मस्जिद को मंदिर में बदलने की होड़ लगी हुई है, मामला कोर्ट में पहुंचाया जाता है। मदरसे में आतंकवादी गतिविधियां की बात कही जाती है, गंदे आरोप लगाकर मदरसे को तोड़ने की लगातार कोशिश चल रही है और तोड़े भी जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ हिजाब पहनने वाली लड़कियों को भी हाईकोर्ट के जरिए बंद करवा दिया गया कि आप लोग हिजाब पहनकर स्कूल नहीं जा सकते। तो ऐसे में आज जो एक खबर सामने आई है, यह खबर कहीं ना कहीं मुसलमानों को दिया बताने जैसा है और वह उनकी लड़ाई जो है अंधेरे से है। इसलिए गुलजार साहब की पंक्तियां हमने अभी आपके सामने बताई हैं और फिर संघियों के मुंह पर करारा तमाचा जैसा है, क्योंकि नीट की परीक्षा प्रतिष्ठित परीक्षा होती है। कहा जाता है जो महंगी फीस के साथ बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में पढ़ के आते हैं वही नीट की परीक्षा भी पास करते होंगे। लेकिन यहां पर मदरसा में पढ़ने वाले 1200 से अधिक बच्चों ने नीट की परीक्षा पास की है और डॉक्टर बनने की ओर आगे बढ़ गए हैं। ऐसे तमाम भाजपाई और संघी मानसिकता के लोग जिन्हें मुसलमानों से दिक्कत है, मुसलमानों की पढ़ाई लिखाई से दिक्कत है, उनके मदरसे से दिक्कत है, मस्जिद से दिक्कत है या हिजाब पहनने से दिक्कत है, ऐसे तमाम लोगों के लिए यह बड़ा संदेश है। आप अपने स्क्रीन पर यह अखबार की कटिंग देखिए, इसमें बताया गया है कि कैसे 1200 छात्रों ने मदरसे में पढ़ाई कर नीट की परीक्षा पास की है। नीट मतलब मेडिकल का रास्ता, मतलब डॉक्टर बनने का रास्ता, मतलब समाज सेवा का रास्ता। तो बेवजह हवा खिलाफ क्यों है मुसलमानों के? आखिर इनसे इतनी नफरत क्यों करते हैं संघी? जब आप देख रहे हैं कि इस देश में मुसलमान भी बढ़ चढ़कर उतना ही हिस्सा लेते हैं जितना कि बाकी कौम लेती है, तो फिर आज जो यह संदेश गया है, यह संदेश स्पष्ट करता है कि कैसे मुसलमानों के खिलाफ साजिश की जाती है, लेकिन मुसलमान हैं कि दिया की तरह अंधेरों से लड़ते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस अखबार ने यह जानकारी दी है कि 1800 बच्चे नीट की परीक्षा में शामिल हुए थे, जो अधिकतर मदरसे में पढ़ाई कर रहे थे, गरीब थे, और इन लोगों में से 1200 ने बाजी मार दी। तो फिर आप हिसाब लगा लीजिए कि कितना बेहतरीन प्रदर्शन इन लोगों का रहा है। और इसी को लेकर पंजाब केसरी ने भी खबर प्रकाशित की। कुछ लोग इस खबर को पेड खबर कह रहे हैं कि किसी कोचिंग संस्थान ने, किसी फाउंडेशन ने अपने प्रमोशन के लिए ऐसे आर्टिकल छपवाए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आर्टिकल चलिए पेड प्रमोशन हो सकता है, लेकिन जो बच्चे पास किए वो तो झूठ नहीं होगा। उन बच्चों ने मदरसे में पढ़ाई की है, उन बच्चों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। पंजाब केसरी ने भी इस बात की जानकारी दी है और बताया भी है कई ऐसे थे जो हाफिज थे, कुरान की तालीम ले रहे थे। ये सारी बातें उसमें कही गई हैं पंजाब केसरी के इस खबर में। यह जो खबरें आई हैं पश्चिम बंगाल की हैं, हावड़ा के आसपास में जो यह संस्थान है वहां पर, और फिर कर्नाटक में। मतलब जहां जहां पर हिंदू मुस्लिम की सियासत की जा रही है वहीं एक दिया जलता हुआ बढ़ता जा रहा है आगे की ओर, अंधेरे को चीरते हुए, रोशनी फैलाते हुए, कि तमाम ऐसे मुस्लिम छात्र छात्राएं डरने वाले नहीं हैं और ये लोग हिम्मत से पढ़ाई भी कर रहे हैं, मदरसे में भी पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और संघी मानसिकता के लोग लगातार मदरसा को तोड़ने पर आमदा है, जिसका पुरजोर विरोध भी किया जा रहा है। लेकिन भाजपा शासित राज्यों में इस विरोध को भी दबाया जाता है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा तो खुलकर कहते हैं कि मदरसे में जहां जहां आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं उस मदरसे को ही गिरा दिया जाएगा और गिराने की मुहिम तेज कर दी गई। कई मदरसों को गिरा दिया गया और एक खबर भी प्रचारित की गई कि गांव वाले ही जो है मदरसों के खिलाफ हो गए हैं और मदरसे को तोड़ने पहुंच गए थे। लेकिन इसमें भी बात जब सामने आई तो यह पता चला कि पुलिस के कहने पर उन लोगों ने मदरसा तोड़ने का काम शुरू कर दिया था। तो इससे साफ हो जाता है कि ये चीजें प्लांट कराई जाती हैं, स्टोरी प्लांट होती है कि जाइए मदरसा को तोड़िए। लेकिन मदरसा कितना ज्ञान देता है और कितना उसमें पढ़ाई लिखाई की बात होती है उसका एक रिजल्ट आपके सामने है कि छात्र छात्राएं यहां से भी पढ़ाई कर तरक्की के रास्ते खोज रही हैं, आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं बच्चे। अब जरा इन चीजों को समझना पड़ेगा कि इस देश में हिंदू मुस्लिम की सियासत करने वाले कब इस बात को समझेंगे कि भावना भड़काई जाती है, हिंदुओं को मुसलमान के खिलाफ लड़ाया जाता है, मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ लड़ाया जाता है, विवादित टिप्पणी की जाती है, मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ बार बार ऐसे भड़काऊ बोल बोले जाते हैं जिससे धर्म विशेष के एक समुदाय की भावना भड़क उठती है। चाहे तेलंगाना में टी राजा सिंह भाजपा का विधायक हो या फिर नुपुर शर्मा भाजपा की जो नेता प्रवक्ता रही जिन्हें फ्रिंज एलिमेंट बताया भाजपा ने बाद में, इन लोगों ने कैसे देश में हिंदुओं के वोट बैंक को साधने के लिए जितने जहरीले बयान दिए जिससे मुसलमानों की भावना आहत हो जाती है। और बार बार इस देश में मस्जिदों की परीक्षा ली जाती है कि जो मस्जिद बनाए हैं उससे पहले मंदिर था तो पहले इसे तोड़िए, और इसके लिए ये लोग कोर्ट पहुंचते हैं। लगातार यह सिलसिला जारी है और इसमें आपने देखा बदायूं के जमा मस्जिद को भी चपेट में लिया गया है, भोपाल के एक मस्जिद को चपेट में लिया गया है, अभी ज्ञान वापी का विवाद लगातार जारी है। तो ऐसे में यह सिलसिला कितना दिन तक चलेगा? देश विकास की ओर आगे बढ़ेगा या फिर हिंदू मुसलमान की लड़ाई में उलझा रहेगा? आपने देखा इससे पहले भी एक खबर आई थी, एक हिजाब गर्ल ने कैसे 81 सर्टिफिकेट 24 घंटे के भीतर हासिल कर लिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। और उस लड़की ने बता दिया कि हिजाब पढ़ाई लिखाई के आड़े नहीं आता है। लेकिन कर्नाटक की सरकार ने हिजाब पर बैन लगवाया कोर्ट में जाकर, और यहां पर यह देखा जा रहा है कि उसी समाज में गणेश उत्सव स्कूल में मनाने की छूट दी जाती है। तो एक समुदाय के लिए इतना प्रेम और दूसरे के लिए इतने नफरत, इतने जहर अगर भरे जाएंगे तो इस समाज में संतुलन कैसे होगा? तो कहीं ना कहीं यह खबर भी एक बड़ी उम्मीद है और समाज के लिए आईना है कि अगर आप मुसलमानों से नफरत भी करते रहेंगे तब भी ये लोग अपने दम पर आगे बढ़ते रहेंगे। मदरसों को आप कलंकित करने की कोशिश करेंगे लेकिन मदरसे से पढ़कर लोग नीट की परीक्षा भी पास करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर मान लिया जाए कि मदरसे में कुछ गलत गतिविधियां चल रही थी, कोई टीचर उसमें संलिप्त था, तो आप उस टीचर पे कार्रवाई करेंगे या मदरसे को ही गिरा देंगे? मदरसा गिरा देने से क्या चीजें खत्म हो जाती हैं? तो ऐसे में इनकी मानसिकता, इनकी नीयत पर सवाल खड़ा होता है, भाजपाइयों की मानसिकता पर, कि कैसे ये लोग लगातार साजिश के तहत बार बार मुसलमानों को आहत करते हैं और उसका नतीजा जो दिखता है वह यह दिखता है कि देश में भावनाएं भड़कती हैं और फिर इसको लेकर देश में बवाल मचता है तो भी कार्रवाई अधिकतर मुसलमानों पर ही कर दी जाती है। ऐसे में नीट परीक्षा में पास हुए मदरसे से पढ़े लिखे बच्चे कहीं ना कहीं इसके लिए एक आईना है, मिसाल है कि मदरसों पर रहम किया जाए, मस्जिद, मदरसा और हिंदू मुस्लिम हिजाब इनसे ऊपर उठकर विकास की बात की जाए, महंगाई भ्रष्टाचार की बात की जाए, देश में 8 सालों में मोदी सरकार ने क्या किया उस पर बात की जानी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।